तो संसद में जो कुछ आज दिखाई दिया, ऐसा लगा कि विपक्ष नई तैयारी में है। पेपर लीक के मुद्दे के बाद अब चंदा चोरी के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष तो इसको लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा है, मकर द्वार पर इसको लेकर नारे लग रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अब इसमें बाकी, पहले तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों को ये करते हुए, उनके सांसदों को ये करते हुए देख रहे थे, लेकिन आज दूसरी पार्टियों के भी कई प्रमुख नेता इसमें शामिल होने वहां पहुंचे। जब पप्पू यादव खुद एक साधु के वेश में खुद को दिखा रहे थे, पुजारी के वेश में, और बाकी लोग उस प्रहसन का हिस्सा बनकर यह स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी, भगवान के नाम की आस्था की आड़ में चढ़ावा चोरी की गई है। तो क्या आने वाले दिनों में समूचा विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर मुखर होने वाला है, या अभी पुराने मुद्दे पर, मतलब पेपर लीक वाले मुद्दे पर ही बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसको लेकर सदन के भीतर कांग्रेस मुखर रहेगी और चढ़ावा चोरी का ये समानांतर एक तरीके से इस इशू को उठाया जाना ये भी जारी रहेगा? क्या होने वाला है आगे, और इससे क्या हासिल होगा विपक्ष को, कैसे काउंटर करेगी इसे सरकार, और देश की जनता का इससे क्या भला होने वाला है? इन तमाम मुद्दों को टटोलेंगे। ये भी समझेंगे कि संसद के भीतर ये सब किया जाना क्या संसद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया सम्मत है या नहीं। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, तमाम पहलू बताने के बाद चर्चा की तरफ आपको लेकर आऊंगा। पहले आज की ये खबर, पेपर लीक के बाद अब चढ़ावा चोरी पर घमासान, संसद परिसर में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, साधु के भेष में पप्पू यादव का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों का चढ़ावा देकर ड्रामा का हिस्सा बनना भी यहां देखा गया। विपक्षी सांसदों ने दान पात्र में चढ़ावा डाला और फिर अचानक पप्पू यादव उस चढ़ावे की पेटी को लेकर भागते हुए दिखाई दिए और फिर उनको पकड़ा गया। ये सब क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, जरा यहां देख लीजिए। भगवा भेष में प्रदर्शन पर सियासी घमासान भी मच गया। प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव का बयान आया, राम नाम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे, पप्पू ने कहा। विपक्ष के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया, विपक्ष ने संतों का अपमान किया है, गिरिराज सिंह ने कहा। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं
राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। और आज जो घटना घटी है ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू, आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। तो एक विपक्ष की तरफ से यह मुद्दा अब क्या ये केंद्र में रहने वाला है विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के? विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का जो तरीका है क्या उसको सही कहा जा सकता है? इधर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमलावर है, क्या उसको इस मुद्दे से ही, इस मुद्दे को उठाए जाने से ही दिक्कत है, या मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जा रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को समस्या है? और इस पूरी राजनीति से देश की जनता का क्या भला होने वाला है, उसको क्या हासिल होने वाला है, इसी पर करेंगे हम चर्चा। के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रोहित अग्रवाल हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ जाएं जो कि आरएलडी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं के शर्मा जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं, मुद्दे से समस्या है या प्रक्रिया से? ये बहुत डिफर्ड आवाज आपको मिल रही है, अगर आप बाहर किसी सोर्स से इस आवाज को ले रहे हैं तो। के शर्मा जी इशारा कर रहे हैं उनको आवाज नहीं जा रही है, इंश्योर कीजिए कि उनको आवाज जाए। लेकिन तब तक आरएलडी से एनडीए में उनके सहयोगी होने के नाते यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं, समस्या किस बात की है कि साधु वेश में दिखा दिया गया, एक चोर स्थापित करने की कोशिश की गई उस व्यक्ति के जरिए कि साधु के वेश में ऐसे लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, इस बात से समस्या है? या इस बात से समस्या है कि चंदा या चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है और सकारात्मक काम यही है कि आप मुद्दे उठाइए, परंतु आप उसकी आड़ में सनातन का अपमान करना, भगवा का अपमान करना, ये विपक्ष का एक नैरेटिव बन गया है और ट्रेंड बन गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है पूरी तरीके से कि इनको कितनी नफरत है सनातन से कि निरंतर ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भगवान का या हिंदू धर्म का अपमान करने से। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए किस तरीके से वो नौटंकी करने का काम कर रहे थे पप्पू यादव, और जो राहुल गांधी भगवान राम के मंदिर नहीं जा पाए वो वहाँ पे चंदा चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप चंदा चढ़ाने का वहाँ पे काम कर रहे हैं तो भगवान राम के मंदिर में ही जाके चंदा चढ़ाए ये कम से कम, तो ये नौटंकी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और पप्पू यादव ने जब एक सांसद के पैर छूने की नौटंकी करने का वहां पे प्रयास किया तो भगवान राम की तस्वीर को जमीन में रख दिया। मतलब आप कम से कम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये तो देखिए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो। आप भगवान राम की तस्वीर को इस्तेमाल करके और इस तरीके से संवेदनशीलता दिखाते हुए, संवेदनहीनता दिखाते हुए आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, ये आपको क्या समझ में नहीं आता है? या आपने इसे मौका ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है कि वोट पोलराइजेशन के लिए आप इस तरीके से सनातन और भगवे का अपमान करने का काम करते हैं? इसके लिए जनता इनको जवाब देगी। 2027 में जितने चुनाव हैं, जिस जिस राज्य में चुनाव है, जनता इनको जवाब देगी और जनता जवाब देती हुई आ रही है। आप बंगाल में देख लीजिए किस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया, असम में देख लीजिए किस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया, और बिहार में खुद देख लीजिए आप किस तरीके से इनको जवाब दिया है। और पप्पू यादव की तो स्थिति ये हो चुकी है कि वो मानसिक रूप से बीमार दिखाई पड़ते हैं। और लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उनको पूरा सदन, विपक्ष का सदन पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। और वहां पे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव की पार्टी से जितने भी नेता हो, वो सनातन के अपमान में सम्मिलित दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, अंशुल अभिजीत के पास मैं सवाल लेकर जाता हूं। ज्यादा घृणित मुझे लगता है घटना नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बात, आपका मतलब ये ओपनिंग रिमार्क मैंने ले लिया एंड यू हैव कन्वेड अक्रॉस अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इसमें सनातन का अपमान करके ही विरोध प्रदर्शन हो सकता है क्या?
वहां तो जो लोग चढ़ावा चोरी के मामले में अभी तक पकड़े गए हैं उनमें से कोई भगवा वाला या कोई साधु नहीं था, बल्कि अब साधु संतों के हाथ में ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मंदिर की देखरेख और व्यवस्था और वहां की प्रक्रियाओं में ज्यादा उनका शामिल होना सुनिश्चित किया जा सके, यह व्यवस्था बनाई जा रही है। तो साधु वेश धारण करने का या साधु के तौर पर वहां आने की क्या जरूरत थी? और दूसरे, भगवान राम की तस्वीर के साथ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो भगवान राम की तस्वीर की एक मर्यादा है, उसको कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे लेकर बैठेंगे? कहीं जमीन पर तो नहीं रख देंगे? जिस तरीके से वो पकड़े हुए थे, जब वो चंदा एक तरीके से उनसे झपटने की कोशिश हो रही थी, वो बचा रहे थे, तब भी वो फोटो ऐसा लग रहा था कि तोड़ मुड़ जाएगी। और फिर वो अवधेश जी के पैर छूते हुए उस समय एक स्थिति तो ऐसी आई जहां पर वो लग रहा था कि भगवान की तस्वीर को जमीन में रखे दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अंशुल अभिजीत। दिनेश जी भाई, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान अगर किसी ने किया है तो आप जानते हैं किसने किया है भाई। उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, वो सड़कों पे आए, फिर अपनी मंजिल तक पहुंचे। आस्था के नाम पर ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो संस्कृति परंपरा एक तरह से नैतिक चेतना के प्रतीक है, ये तो हम सब जानते हैं। हम किसी भी श्रद्धालु के, ये तस्वीर देखिए सर, अंशुल अभिजीत सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। नहीं, आपको ये पॉज करके मैं तस्वीर दिखा रहा हूं सर, शायद आपने मिस कर दिया हो दिन के समय। नहीं, आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपका, जरा सब्र करिए ना। आपने सवाल पूछा तो सुन भी लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो श्रद्धालु है, जो आराधना करता है, जो आस्था रखता है, जो भक्ति करता है, वहां पर उनको कोई ठेस पहुंचाए, बल्कि ये तो उसके खिलाफ है। और व्यंग का इस्तेमाल करना किसी भी विरोध में, ये तो एक हमेशा हिस्सा बना रहता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक पार्टी बनी थी, कॉकरोच पार्टी, ये भी, इसका भी सृजन व्यंग से हुआ था। और देखिए क्या इसका निष्कर्ष निकला कि यहां पर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो यहां पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यंग का, और ये दिखाने के लिए कि ये सरकार कैसी है, और जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की है भाई। इनकी देखरेख में ये लोगों की, इस ट्रस्ट के मेंबरान की सारी नियुक्ति हुई थी, इनकी प्रशासनिक निगरानी में ये सब रखे गए थे। वही जब कर रहे हैं जब आस्था को ठेस पहुंचा है, जिनके संरक्षण को अपने आप को कहते हैं। अरे आंदोलन चलाया था उन्होंने, संघर्ष किया था, सड़क पे आए थे, बेगुनाहों की जान भी गई थी उसमें, और उसी के नाम पे अगर ये आप कर रहे हैं तो आप समझते हैं यहां पर कितना दोगलापन है, यहां पर कितनी धोखा हुआ है, यहां पर कैसा, यहां पर इसीलिए वहां पर संघर्ष के हम मजबूर हैं और हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, सटायर किया जा सकता है जब से ये मुद्दा आया है। आप विद्वान व्यक्ति हैं सर। मैं अंशुल अभिजीत जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, 295A क्या कहता है सर? सटायर आप कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं सर, लेकिन बेवजह किसी की मानहानि नहीं कर सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम की तस्वीर जमीन पर रखी जाए, किसी भी हिंदुस्तानी को यह गवारा नहीं होगा। किसी दूसरे के पैर छूने के चक्कर में भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर रख दिया जाए, आप इसको जस्टिफाई करते हैं सर? बिल्कुल नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं कुछ जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक संघर्ष उठा था चंदा चोरी पर। आप जानते हैं चंदा चोरी का सृजन कहां से हुआ, पप्पू यादव आपके सांसद हैं, और जिनको आस्था, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे तो कार्रवाई करिए फिर उनके आस्था के संरक्षक हैं, वही जब चंदा चोरी कर रहे हैं, बोलिए पप्पू यादव इनके सांसद हैं, अगर ये जस्टिफाई नहीं कर रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। हम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महात्मा या महापुरुष के खिलाफ नहीं है। नहीं सर, और दूसरे ये बताइए, गलत है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए वो ट्रस्ट की तख्ती पकड़ के भी खड़े हो जाते हैं ना, ट्रस्ट, और वो अगर ये दिखाने की कोशिश करते कि वो एक सटायर कर, आ रहा हूं, देख रहा हूं के शर्मा जी, मैं तो शुरुआत में आप ही के पास आया था लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर ट्रस्ट की भी तख्ती लेकर खड़े हो जाते, अगर मान लीजिए वो ये बताने की कोशिश करते कि देखिए ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ऐसा किया, वो कुछ और करते, समझ में आता। साधु वेश में चोर दिखाने की कोशिश क्यों की गई और प्रभु राम की तस्वीर नीचे क्यों रखी गई, इसको जरा सोचिएगा। मैं आपके पास आता हूं, के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास। के शर्मा जी, इसमें आपको क्या क्या गलत दिखाई दिया है इस विरोध प्रदर्शन में? इसमें मुद्दा जो है वो तो जायज है ना, प्रक्रिया से ही समस्या है ना? नहीं, मैं दिनेश जी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। इन्होंने भगवान राम के संदर्भ में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में इन्होंने बातें की कि ये इन्होंने आंदोलन किया है क्या। मैं केवल एक लाइन इनको कहता हूँ पीछे का, फिर मैं आज की घटना पे। आपने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया है। तो आप भगवान राम की कोई भी मर्यादा या उनकी कोई सम्मान
या उनको भगवान के रूप में आप कुछ नहीं मानते, आप तो उनको काल्पनिक पात्र मानते। ये तो आपकी सरकार का, नोट यूपीए करते रहिए सरकार का अंशुल जी, एक एफिडेविट साथ है, जवाब सर। दीजिएगा, आता हूं। आज किस मुंह से आप कह रहे हो? हाँ, या आप किस तरह आज इस बात को कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये करते हैं, हम फलाने। तो ये तो आपकी वास्तविकता है कि आपको नफरत है, इसलिए इतने लंबे समय तक केस चला और आपके ही पार्टी के वकीलों ने और आपके पार्टी के लोगों ने राम जन्मभूमि का फैसला होने पर रोक लगाई। अब मैं आज की घटना पे आता हूँ। देखिए दिनेश जी, वहाँ हुआ क्या? वहाँ एक साधु के वेश में पप्पू यादव बैठे, उस साधु को मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उनके हाथ में जो फोटो है वो भी गिरी। क्या प्रतीक बताना चाहते हैं? इस देश के साधु चोर हैं, इस देश के संत चोर हैं, जबकि राम मंदिर के मसले पर जो अनियमितताएं हुई हैं उसमें एक भी साधु नहीं, एक भी साधु नहीं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? सनातन धर्म। और ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं और आपको छोटे 2 उदाहरण बता देता हूं। पिछले 3 दिनों का घटना बताता हूं मात्र मैं आपको। जब नीट की परीक्षा पर चर्चा हो रही थी, पेपर लीक पर, इन्हीं की पार्टी की सर्वे बड़ी नेता प्रियंका गांधी, वो क्या बोलती हैं? वो गौमूत्र की हंसी उड़ाती हैं और गौमूत्र पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति की ऊपर हंसी उड़ाती। गौमूत्र की हंसी उड़ाना, गाय की हंसी उड़ाना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपको सनातन धर्म से विरोध है। अब दूसरी बात, राज्यसभा में खड़गे साहब सनातन और वैदिक धर्म के वेद को लेकर ऊट पटांग बातें वहां करते हैं, जिनको कंडेम किया जाता है, जिनको वहां से प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। खड़गे साहब को भी आप जानते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, एक मिनट सर, मुझे बात पूरी कर आप पूरी कहिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, पूरी कर। मनुस्मृति के संदर्भ में सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि मनुस्मृति में अध्याय 8वें में श्लोक नंबर 270, 71, 72 आप भी पढ़ लीजिएगा। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, इसी बात को हमने कहा था कि उसका प्रक्षेपक, उसकी मूल प्रति वहां पर प्रस्तुत कीजिए, यही हमने मांगा था। और ये क्यों है नफरत? ये पहली बार खड़गे साहब व्यक्त नहीं कर रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं, कई बार कह चुके हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं और इसलिए वो सनातन धर्म का कई बार अपमान कर चुके हैं, एक बार नहीं है, इतिहास है। अब तीसरी बात, आज का घटनाक्रम, तो ये इनका जो एजेंडा है कि सनातन का विरोध करना, और सनातन धर्म के संदर्भ में इनके जितने सहयोगी दल हैं, सबने सनातन धर्म के विरोध में अपने बयान दिए सर। लेकिन और आज उसी बात को प्रियंका गांधी, अब मैं कुछ एक चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। के शर्मा जी, मैं आपके पास आके कुछ एक चीजें, नहीं, आपने काफी, आपको मैंने इसलिए पर्याप्त वक्त दिया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। माता सीता का हरण करने के लिए भी साधु वेश में ही रावण आया था। कालनेमी किस वेश में था, यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हरिद्वार से और इधर उधर से कई लोग जो पकड़े गए, जिनके आधार के बाद यह पता चला कि ये कौन से लोग हैं, वो भी किस वेश में थे और वहां क्या कर रहे थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साधु वेश में अगर कोई गलत काम कर देता है, इससे भगवा या साधुत्व बदनाम हो जाता है सर? ये तो मुझे नहीं लगता। वैसे ही गरिमा रहती है भगवे की भी और साधुत्व की भी। कोई अगर गड़बड़ करता है सर, तो वो गड़बड़ उसके साथ होती है, उस व्यक्ति की होती है। लेकिन इसको ये जोड़ देना कि पूरे 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 साधुओं का अपमान हो गया, क्या ये जायज होगा सर? नहीं दिनेश जी, मैं आपकी फिलॉसफी से मुझे बड़ी हंसी आई। कालनेमी बहुत पूज्य व्यक्तित्व है क्या? यही तो कह रहा हूं, ये गलत काम करने वाले लोग थे ना। व्यक्तित्व है, मैं यही कह रहा हूं कि ये गलत लोग थे। मैं, हाँ सुनिए ना। तो आप तो अपरोक्ष रूप से जो पप्पू यादव है उसको कालनेमी ही बता रहे हैं सर। आप तो अपरोक्ष रूप से उसको रावण ही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी के स्वांग रच लेने से, किसी के बहुरूप रच लेने से कोई सनातन बदनाम हो जाएगा? सनातन क्या इतनी आसानी से बदनाम हो जाने और साधुत्व और भगवा इतनी आसानी से उस पर कीचड़ आ जाता है क्या सर? ये फिलॉसफी बहुत अलग है दिनेश जी कि सनातन बदनाम इनसे हो जाएगा। सनातन वर्षों में मुगलों के आक्रमण से नहीं हुआ, तमाम चीजों से सनातन Exactly my point, sir. वो निरंतर ही रहा है।
आप मेरी ही बातों को एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं। सुनिए सर, शांति पूरी मेरी बात। हाँ तो मेरी बात तक आई है ना सर, मुझे पूरा तो करने दीजिए। पर आपको आस्था पर चोट करने का अधिकार कैसे दिया गया? आपको कैसे है, मुझे समझाइए। आप क्या सनातन धर्मावलंबियों के आस्थाओं पर चोट कर सकते हैं कि साधु जो है इस तरह का चोर है और सारे लोग बैठ के मदारी की तरह वहां पर नाच? अब ये धर्मेंद्र यादव जी के पास ले जाने लायक बात बन गई। ये अधिकार कैसे? ये बात मैंने और धर्म आपको जब आवाज नहीं आ रही थी धर्म के आप स्वांग रच तो के दिखाइए, ये तो मैंने मौलाना बना के दिखाइए वहां पर। नहीं, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी के पास मैं ये लेकर जाऊंगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भावनाओं को आहत कैसे कर सकते हैं। प्रभुराम की तस्वीर भी थी वहां, प्रभुराम की तस्वीर को आप जमीन पर कैसे रख सकते हैं? किसी और के पैर छूने के क्रम में आप उसको जमीन पर कैसे रख सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र जी, अभी तक आप लोग लगातार ये कर ही रहे थे, मकर द्वार पर प्रदर्शन लगातार। समाजवादी पार्टी तो चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर ही आक्रामक है, हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन आज यहां सपा के अलावा कुछ और दूसरे ओपोनेंट्स का प्रवेश हुआ। आज कांग्रेस के लोग दिखाई दिए, पप्पू यादव दिखाई दिए, और ये मामला किसी और टेंजेंट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग ठीक हैंडल कर रहे थे और आज आप लोगों को भी लगा कि इसमें कुछ गुंजाइश रह गई? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो छदम की राजनीति है, छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात की राजनीति है, उस राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी लोगों में गलत नैरेटिव फैलाने का काम करता है। के शर्मा जी जो तर्क बता रहे हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई अधम है, कोई असुर है, कोई अभिमानी है और वो भगवा धारण कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातन का सम्मान करता है, वो सनातनी है। उदाहरण आपने रावण का लिया, मैं भी वो उदाहरण लेना चाह रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लाने तक का दावा करने वाले भाजपाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो ट्रस्ट बना, उसमें ट्रस्ट की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सहमति से हुई, और उस मंदिर में बैठकर जिन्होंने चंदा चोरी किया और चढ़ावा चोरी किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को कुचलने का प्रयास किया और इस देश के अरबों सनातनियों का अपमान किया, अरबों हिंदुओं की आस्था को आहत किया। उस ऐसे तरह के व्यक्तियों के लिए एक सिंबॉलिक जो पप्पू यादव बने थे, वो उनके लिए सिंबल था। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो सिंबल भाजपाइयों के लिए था, वो सिंबल संघियों के लिए था, वो सिंबल विश्व हिंदू परिषद के लिए था, और उन सब के लिए था जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। तो देश को क्या छोड़ेंगे, समाज को क्या छोड़ेंगे? तो उस सिंबल को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम उसे सनातन से जनरलाइज करके अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करें। धर्मेंद्र जी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक मतलब ये एक परिकल्पनात्मक सवाल है, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि कोई आर्म्ड फोर्सेस में कोई आदमी एक करप्शन कर देता है, तो क्या वर्दी पहन के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? मान लीजिए कि कोई डॉक्टर कहीं झोला छाप कोई गलत इलाज कर देता है, तो क्या डॉक्टर की तरह एप्रेन पहनकर आला लेकर यह बताने की कोशिश की जाएगी कि फ्रेटर्निटी एक्ट काम ठीक? फ्रेटर्निटी की जो ड्रेस है, फ्रेटर्निटी का जो वेश है, वो क्यों रखा जाएगा? इंडिविजुअल की बुराई क्यों नहीं की जाएगी? इंडिविजुअल को क्यों कंडेम नहीं किया जाएगा? वो वेश धारण करना क्यों आवश्यक हो जाएगा? कोई पुलिस वाला गलत काम कर सकता है, लेकिन उसको कंडेम करने के लिए, उसकी भर्त्सना करने के लिए क्या पुलिस की वर्दी पहन के विरोध प्रदर्शन करना जरूरी होगा? दिनेश जी, आपने जो उदाहरण लिए, एक तो पुलिस का लिया आपने, दूसरे डॉक्टर का लिया, लेकिन आप पुलिस की तुलना किसी सनातन धर्म से करेंगे, पुलिस की तुलना किसी संत से करेंगे, पुलिस की तुलना या डॉक्टर की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके आदर्शों से करेंगे, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, बहुत सिलेक्टिव है ये। हम ये जानना भगवान राम वाला तो मुद्दा ही अलग है सर, उनकी तो तस्वीर जमीन पर रख दी गई पार्टी मर्यादा। और मैं तो एक बात और नोटिस कर रहा हूं, जब तक आप लोग इसको चला रहे थे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप लोग जब तक चढ़ावा चोरी के संदर्भ में प्रदर्शन कर रहे थे, चीजों में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसको लेकर उंगली उठाई जा सके। आज पहले दिन वहां और भी आपके दूसरे साथी इंडिया अलायंस के शामिल हुए और आज गड़बड़ हुई। मैं दिनेश जी ये बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्होंने सनातन को इसी तरह से अपमानित किया होगा, इस बात को दिखाने का प्रयास है वो। और भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने आप का बचाव ढूंढ रही है कि हम किस तरह से सनातन को ढाल बचा करके। तो आपके जब प्रदर्शन में ये लोग शामिल हुए तो आप ये तो कह देते कि प्रभु राम की तस्वीर लेके आए हैं, आप भले ही इससे आप एक व्यंग्यात्मक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर के साथ कुछ अमर्यादा ना होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा, ये कह देते कम से कम आप उनसे। देख रहा हूं के शर्मा जी, आता हूं। आपने अगर देखा होगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तस्वीर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो तस्वीर थी वो पप्पू यादव के सीने के पास थी, अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन अगर कोई चोरी करके भाग रहा होगा, चढ़ावा चोरी करके भाग रहा होगा, कैश लेके भाग रहा होगा और भगवान, अच्छा, ये आपको सीने में तस्वीर दिखाई दे रही है। आपके पास कोई अरेंजमेंट है कि आप डाउन लिंक इस समय चैनल का डाउन लिंक देख सकें या सीधा प्रसारण इस समय जो आपसे बातचीत का चल रहा है वो देख सकते हैं क्या कहीं पर? देखिए, मैं इसको स्टे कराता हूं इस जगह। ये क्या, ये देखिए, ये सीने के पास है तस्वीर और ये भाग रहा है क्या चढ़ावा लेके, वो जो दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं? सर कम से कम देखिए, जहां पर गुंजाइश उसको अनावश्यक जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए सर। अब सुनिए तो दिनेश जी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जो चंदा चोरी किया होगा, जिसने सीसीटीवी कैमरे को भी मात दिया होगा, जिसने सीसीटीवी कैमरा बंद कराया होगा, जिसने पैसे मोजे में रखे होंगे, अब ये बताओ कि चढ़ावा को मोजे में रखने वाला कितना अपमान किया होगा? अगर अपमान की टेंडेंसी इस तरह से आप नाप रहे हैं, हम वही तो देश को बताना चाह रहे हैं कि ये लोग मतलब चढ़ावे को इतने अंधे हो गए, चढ़ावे को जेब में रख लेना और भगवान राम की तस्वीर को जमीन पे रख देना आपकी निगाहों में एक जैसी एनालॉजी है जिसमें आप तुलना कर सकते हैं। जूते में नहीं अब जरा ये वीएचपी ने इस पर क्या कहा है जरा वो भी देखिए। आता हूं आप लोगों के पास आता हूं। पप्पू यादव के बयान पर वीएचपी का बयान देखिए। प्रदर्शन से हिंदू भावनाओं का अपमान हुआ है, वीएचपी ने कहा। वीएचपी ने स्पीकर से एक्शन लेने की मांग की है। देश के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे, वीएचपी ने यह बात भी कही है। वीएचपी ने भी इस पे कॉग्निजेंस ले लिया है और वीएचपी ने इसकी भर्त्सना की है। अब देखिए जरा, लोकसभा स्पीकर ने भी पप्पू यादव को चेतावनी दी। आज बिना नाम लिए पप्पू यादव पर उन्होंने हमला बोला, एक तरीके से उनको चेतावनी दी, हमला नहीं बल्कि उनको लेके बोला। पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने क्या कहा? वेश बदलकर संसद में आते हैं कुछ सदस्य। संसद परिसर की पवित्रता मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कई सदस्यों ने मुझे लिखकर यह बात कही है। संसद में चर्चा और संवाद होना चाहिए। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। अंशुल अभिजीत जी, विपक्ष के तौर पर आप लोग किसी एक मुद्दे में एकदम ठीक जाते अचानक कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उसको लेकर आपको घेरने का मौका सत्ता पक्ष को मिल जाता है। अंशुल अभिजीत जी से सवाल था मेरा। क्या सवाल था? अंशुल अभिजीत जी, मैं कह रहा था कि ये मुद्दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों पे बल प्रयोग का मुद्दा हो और चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो। लेकिन अचानक विरोध प्रदर्शन के चीजों को रखने की तरीके प्रक्रिया में कोई ना कोई चीज ऐसी आती है जो सत्ता पक्ष को मौका दे देती है आपको घेरने के लिए। नहीं, वो क्या घेरेंगे? वो तो घिरे हुए हैं पहले से ही। इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा, भाई उनकी क्या बात है। मर्यादा तो वही रखते हैं जिनकी संरक्षा करने की बात वो करते थे, जिससे कसम खाए थे, वादे खाए थे, संकल्प लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, हिंदुइज्म का, पूरे धर्म का उन्होंने एक ठेका ले रखा था एक तरह से, कि वही परिभाषा बताएंगे, वही इसके आईन, उसके नियम बताएंगे। और वो देखिए क्या हुआ। नहीं, जवाब तो मुद्दे से हम भटक रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की देखरेख में ऐसा क्यों हुआ, वो जवाब क्यों नहीं देते। छोटी छोटी मछलियां को पकड़ी गई, बड़ी मछलियां क्यों नहीं पकड़ी जा रही हैं। ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ, न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों है मुद्दा। और ये एक प्रक्रिया होती है। नहीं दिनेश, आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है इस डिबेट में आके? नकल करना कि मुद्दा तो ये है, करना एक प्रक्रिया होती है, एक माध्यम होता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आपको यहां पर डिबेट में बैठ के ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भटक रहे हैं।
ये भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया आप सही नहीं अपना रहे हैं विरोध की। थोड़ी हम भटक जाते हैं। नहीं, आपको क्यों बताना पड़ रहा है कि हम भटक रहे हैं? क्योंकि आप वो प्रक्रिया ऐसी अपना रहे हैं जिसमें आप सत्ता पक्ष। अब ये बताइए, अगर स्पीकर कार्रवाई करें, एक संघर्ष, अगर आप जानते हैं स्पीकर डायरेक्शन करना 124A इसमें क्या कहता है सर? तख्तियां बैनर लेकर अंदर नहीं जा सकते, बाहर की कोई प्रॉपर्टी इस तरीके की। भाजपा कभी गई नहीं तख्तियां बैनर लेके। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं भाजपा ने क्या किया, जब आप आइएगा सरकार में तो आपके पास कानून रहेगी, आपके पास इम्प्लीमेंट। दोनों पक्ष रखिए। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया गया है ना? दिनेश जी, दोनों पक्ष रखिए। ये आप अच्छी तरह भूल रहे हैं कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो तख्तियां बैनर लेके अंदर नहीं आती बात थी। करूंगा ना, अभी आपसे बात करते हुए ये बात मैं क्यों पूछूं? एक मिनट, अभी तो मुझको ये पूछना है कि आप लोग प्रक्रिया ऐसी क्यों अपना रहे हैं कि आपका मूल मुद्दा गौण हो जाता है, आपके प्रक्रिया की नहीं होता गलतियों है, पर चर्चा होने लगती है। और महत्व दिया जाता है। आप ये तो हम भूल रहे थे ना। ये एक मेन स्ट्रीम में, एक मुख्य धारा में दोबारा ये मुद्दा आया कि नहीं आया? आप ये बताइए, आप बहस क्यों कर रहे हैं फिर अगर मुद्दा नहीं आया और भटक गए तो? आप भी तो इसी पे बहस कर रहे हैं क्योंकि वापस मुख्य धारा में ये मुद्दा आया। जो तो इसको वापस प्रासंगिक बनाने के लिए भगवान राम की फोटो को जमीन पर रखना पड़ा। अरे मैं कहा मैं अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता, कल्पना भी नहीं कर तो सकते। ये सम्मान है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अवधेश जी के पैर छूने के लिए जमीन पर रख देना भगवान राम की फोटो, ये सम्मान है? हम तो उनका अपमान कर रहे हैं दिनेश जी, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर अपमान किया। मैं कह रहा हूं जमीन पर भगवान राम की फोटो को रख देना सम्मान है क्या? और आप भगवान की पूजा और सम्मान ऐसे ही करते हैं क्या अपने घर में? अरे छोड़िए ना, हमारी बात नहीं है व्यक्तिगत। यहां पर चंदा चोरी का मुद्दा है तो आप धर्म को बीच में आए। मेरी क्या वीएचपी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, वीएचपी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और कोई भी भगवान राम को मानने वाला जो देख रहा होगा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान राम की फोटो को जमीन पर रख दिया गया किसी और के पैर छूने के लिए। वो तो कह रही है कि पेपर लीक भी नहीं हुए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया था कि पेपर लीक हुए। इसका यह मतलब नहीं कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, मजबूर हो गई, उनको झुकना पड़ा इसके आगे क्योंकि वो बेईमान है और भ्रष्टाचार के आगे झुकना पड़ा उनको। क्या कह रहा हूं सर, आप मुद्दा, मैं ये कह रहा हूं आप ये भी व्यंग से शुरू हुआ था सर। ये मत भूलिए कि ये जो आंदोलन जो सड़कों पे लड़ा गया था व्यंग से माध्यम से शुरू हुआ था ना, नकल करने के लिए। वहां पे बहुत सारे नारे हुए थे। आप कागज में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप पेन से लिखते हैं ना सर, स्क्रू ड्राइवर से नहीं लिखते ना सर। स्क्रू ड्राइवर चलाइएगा तो पन्ना फट जाएगा सर। प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जितना साधन जरूरी है उतना ही साध्य के लिए साधन जरूरी है। साध्य साधन दोनों से ही काम बनते हैं सर। आपने यहाँ जो किया, आप ये बताइए, आप भगवान राम को, आप राम जी के बताएंगे कि साधन उचित क्या होना चाहिए? सर मैं बता नहीं रहा हूँ मुझे। अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए, अरे फिर अगर आप बोलते ही चले जाना है तो आप बोलिए फिर। नहीं तो आप बार-बार हस्तक्षेप। आप ये बताइए, आप जब दान पात्र में चंदा डालने के लिए जाते हैं जूते पहन के जाते हैं क्या? दान पात्र में चंदा डालने जब आप कभी भगवान के जाते हैं जूते पहन के जाते हैं क्या? देखिए आप, ये एक व्यंग था। जो नकली लोग थे उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, आप अच्छी तरह जानते हैं इस प्रक्रिया का अर्थ क्या था। अब बार-बार आप मुद्दे से हटेंगे। मुद्दा जो मुद्दा है वो है चंदा चोरी। उसमें क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं सरकार से जवाब मांगते हैं? तो आप जरा आप जो कह रहे हैं चंदा चोरी मुद्दा है, तो चंदा चोरी मुद्दा होगा, इस पे आपको सदन में जवाब मिलेगा या जो आपने कर दिया उसमें आपको स्पीकर का नोटिस मिलेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्पीकर के इख्तियार से ये बाहर था भैया। नहीं, लेकिन अब मैं जरा के शर्मा जी से पूछ लूं। के शर्मा जी, जब आप लोग विरोध प्रदर्शन किया करते थे जी, तो कितना ध्यान रखते थे सर 124A का जी, कि बाहर से बैनर तख्ती लेके नहीं जाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है संसद परिसर में जिसमें अमर्यादा हो जाए? नहीं सर, मैं इसका प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। आपके पास तो सारे फुटेज हैं, बहुत पुरानी चैनल है, निकाल के दिखा दीजिए कि कौन बेल में, कौन ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ के कूदा है हमारे यहाँ से, कौन किसने स्पीकर के मुंह पे पुस्तकें मारी हैं। आप ये सब दिखा दीजिए यदि आपके पास है तो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। मतलब जब सदन के अंदर नोट लहराए गए थे तो वो पॉइंट कन्वे के लिए करने के लिए लहराए गए थे ना, जब सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई गई थी? नो 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 सर, नो नो। हम अपने सीटों पर रह के हमने जरूर वो जो है नारे भी लगाए हैं, आवाज भी उठाई, लेकिन इस तरह ट्रेजरी बेंच में कोई नहीं कूदा है सर। इस तरह स्पीकर के मुंह पे किसी ने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है।
ये असभ्यता है, ये अराजकता है, और इसलिए की जा रही है कि संसद की गरिमा को तार तार कर दिया जाए। आज भी जो कुछ संसद के परिसर पे हुआ, इसके पहले भी हुआ। आपको याद होगा यहां पर जो है राज्यसभा के जो वहां प्रमुख है, उनका किस ढंग से मजाक उठाया गया था कल्याण बनर्जी द्वारा, किस ढंग से मिमिक्री की गई थी। यही राहुल गांधी थे ना, फोटो खींच रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय का। यही काम यहां पर आज ये नुक्कड़ नाटक की तरह बैठ के और जो सनातन का अपमान नहीं, वैसे एक बात बताइए के शर्मा जी, संसद का परिसर, मान लीजिए मैं आपके पास किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक आवेदन लिखकर लाता हूं, एक एप्लीकेशन लिखकर लाता हूं कि अमुक अमुक मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें कृपया सुनवाई कीजिए और इसमें ऐसे आवश्यक कदम उठाइए जो इस मुद्दे में समाधानात्मक हो। मान लीजिए उसमें मैं 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, तो आप मुझे ये कह के लताड़ देंगे कि तुमने स्पेलिंग मिस्टेक किए, ये आवेदन किसी काम का नहीं, भाग जाओ यहां से? या आप उसके बावजूद जो उसमें कही जाने वाली, कन्वे की जाने वाली उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका ख्याल रखेंगे और उस मुद्दे की तरफ ध्यान देंगे? नहीं, ये किसने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक और आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए किसी चीज की प्रक्रिया में चढ़ावा चोरी इस देश की आस्था को हिलाने वाला एक मामला था। पूरे देश के लोग इस बात को लेकर आहत और विस्मय में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु राम के इतने बड़े दरबार में। उसको लेकर अगर विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि इतनी बड़ी जगह पर भी इंश्योर क्यों नहीं किया जा सका कि वहां इस तरह के काम ना हो, तो क्या इसमें प्रक्रियात्मक गलतियां होने के बावजूद जो मुख्य मुद्दा है उस पर जवाब देने चाहिए? क्यों नहीं देने चाहिए? और उसके लिए जांच चल रही है, और जांच भी चल रही है, उसकी जवाबदेही भी तय हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन आप देश के सर्वोच्च आस्था स्थल पर यदि कुछ अनियमितताएं हुई तो आप देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत को सड़क बना देंगे क्या? बताइए धर्मेंद्र यादव, सड़क बना देंगे कि संसद का ध्यान रखेंगे उसकी शुचिता का? जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड से। आप वहां पर नौटंकी जिस तरह के प्लीज के शर्मा जी जवाब ले लेने दीजिए, वक्त समाप्त हो रहा है, आपने कह दी अपनी बात। जी धर्मेंद्र जी। दिनेश जी, चाहे राम का मंदिर हो और चाहे ज्ञान का मंदिर हो, इनके लिए चोरी से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे सर, वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, आप सदन की कार्रवाई क्यों बाधित कर रहे हैं? मंदिर की जो चोरी, एसआईटी कौन सी जांच कर रही है? जिसमें 420 का मुकदमा चल रहा था वो जांच कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो दूसरी एसआईटी बन गई। योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते थे भगवा पहन के और उनको दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं उनकी भी मिली भगत होगी। आज ये बात समझिए कि जिन्होंने चंदा दिया था, चढ़ावा दिया था, लोगों का बन जाता है, करने की स्थिति नहीं आती, बात कही जा रही है। जो किया जा रहा है वो कितना प्रक्रिया सम्मत है, कितना भावना सम्मत है, इसका फैसला आप कीजिएगा। और इससे कितना संसद में, जहां से पब्लिक आउटकम की उम्मीद लोगों को रहती है, क्या इस सब से वाकई कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? बहुत धन्यवाद करता हूं।